अभी सुबह के 4:30 बज रहे हैं और नीचे मेरा झाड़ू पोछा हो चुका है, तो डस्ट पैन वगैरह और लाइजोल आपको दिख रहा होगा। तो मैं ये गिलोय का ये जूस बना के लेके जा रही हूँ, गिलोय के लीव्स का और थोड़े बहुत उसकी टहनी का। तो मॉर्निंग में सबसे पहले यही हम लोग पीते हैं, तो मैं कमल जी को देने जा रही हूँ ये, और एक अपने लिए भी लेके जा रही हूँ। जो मिल जाता है, कुछ भी कड़वा कसेला पी लेते हैं। नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह के 6 बजने वाले हैं, मतलब पौने 6 बजे हैं। अब मैं जा रही हूँ यश को उठाने का कार्यक्रम, और उसके बाद जो नीचे का डस्टिंग वगैरह रहता है वो आके करूँगी, छत से जाके पहले आके करूँगी। और एक्सरसाइज वगैरह का सारा मेरा सुबह ही हो गया, तो यश को उठाने में थोड़ा टाइम लगेगा। चला ली बेबी, उठो। उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। पंखा चलाओ। अभी चला लीजिए, उठ जा बच्चा। तो फोन तो दूंगा, पंखा चलाओ। ऑनली मेरे शौक। उठो उठो उठो। उठ जाओ, उठो मम्मा, उठो उठो उठो। 5 मिनट की मोहलत मांगी है यश ने, जो कि डेली उसका 5 मिनट चलता रहता है। 5 मिनट अगर वापस से रेपिटेशन ना करूँ तो 5 मिनट मतलब 50 मिनट भी हो सकते हैं। यशु यशु बेटू उठ जाओ। 5 मिनट मतलब अब 3 मिनट हो गए। कैसे हो गए? 2 मिनट हुए बेटू, सच में। घड़ी फोड़ दूंगा। देख लो, घड़ी मत फोड़ो, टाइम देख लो। अलार्म लगा दूं? जा रही हूँ। मुझे सुबह उठ के सबसे डरावना काम लगता है यश को उठाना। और अगर कमल जी को बोलूँ तो एक बार ही चिल्लाते हैं, ए उठो उठो। तो यश को पसंद नहीं आता, तो इसलिए बोलता है मम्मा आप ही उठाओगी। तो ये मेरा सबसे दिन भर का सबसे मुश्किल काम होता है। और मैं आ चुकी हूँ अपना जो मेरा डेली का काम होता है उसके लिए, कपड़े फैलाने का। तो यश आ चुका है, वो बैठा हुआ है सीढ़ियों पे। तो वो छत पे भी जाएगा तो मेरे साथ ही जाएगा। कमल जी ऊपर छत पे जा चुके हैं, तो उनके साथ नहीं जाएगा। जब तक मैं कपड़े फैलाऊंगी वो सीढ़ियों पे बैठा रहेगा। ट्राईपॉड कभी इधर उधर छेड़छाड़ आता, तो काफ़ी सारी क्लिप्स हिल गई थी, तो फिर मैंने उनको डिलीट करा। सुबह उठ के जब जल्दी काम हो जाता है तो बहुत ही अच्छा सा फील होता रहता है, जब आप देखते हो कि अड़ोस पड़ोस में लोग लेट से उठे हैं, वो अभी तक नहाए भी नहीं हैं, तैयार भी नहीं हुए हैं। तो वो बड़ा मज़ा आता है, खुद को अच्छा लगता है। लेकिन कई बार जब खुद लेट हो जाते हैं, जब दूसरे हमसे पहले तैयार हो जाते हैं, सारा काम फिनिश करके, फिर लगता रहता है, बहुत बुरा सा लगता रहता है कि आज हम क्यों लेट हो गए। खैर, मॉर्निंग में एनर्जी भी ज़्यादा होती है काम करने की। अब तो पता नहीं कब रानी आएगी मेरे घर में। मुझे ऐसे ही सपना आता रहता है उसका कि वो वापस से आ गई है। एक्चुअली हम लोगों ने अभी तक नहीं लगवाई है मेड। कई लोगों ने रख ली है, लेकिन हम लोगों ने अभी तक नहीं रखी है, क्योंकि ऐसा लगता है कि थोड़ा मतलब दिल्ली का बहुत बुरा हाल है। मैं और दूसरे शहरों का देखती हूँ तो मच बेटर लगता है मुझे कि वो बिना मास्क के इजीली घूम रहे हैं। और यहाँ पे बहुत ही, क्या बोलूँ, निशब्द हो जाती हूँ मैं। ऐसा मतलब दिल्ली का ऐसा हाल हो जाएगा ये नहीं उम्मीद थी, क्योंकि और जैसे दूसरे शहरों के लोगों का देखती हूँ, और जैसे गांव से भी कमल जी के मतलब हम लोग का जो मेरा जो ससुराल है वहाँ से जो वीडियो आती है कमल जी के पास, बहुत रिलैक्स रहते हैं लोग। कोई मास्क नहीं, कुछ नहीं, मतलब कोई टेंशन नहीं है किसी चीज़ की। और यहाँ ऐसा लगता है कि मास्क पहन लो, पीपी किट बोलते हैं, क्या बोलते हैं जो भी, वो सारा कुछ पहन लो, स्टिल चांसेस हैं यू कैन सफ़र फ्रॉम डिजीज़। तो क्या बोलूँ मैं। और सुबह के टाइम में यश को जगा के छत पे लेके आने का मेरा यही होता है कि इतना स्ट्रगल करके लाती हूँ कि थोड़ा सा वो सन गेज़ कर ले, मतलब सूर्य को देख ले। क्योंकि जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं जो बिल्कुल ही धूप में नहीं निकलते हैं, बच्चे क्या बड़े भी नहीं निकलते हैं, तो उनको एटलीस्ट थोड़ी देर सन के आगे रहना चाहिए। और थोड़ी देर अगर आप गेजिंग करेंगे अर्ली मॉर्निंग में, दोपहर या 10 बजे के बाद नहीं, उसके बाद उससे तो आंखें ही ख़राब हो जाएंगी। तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है आपको, मतलब अंदर से काफ़ी एनर्जेटिक फील होगा, और टेंशन डिप्रेशन बहुत हद तक रिड्यूस हो जाएगा। तो सुबह सुबह मतलब जब सनराइज़ हो रहा होता है उस समय देखने का फ़ायदा, नहीं तो उसके बाद अगर आप ऐसे देखेंगे, सन को गेज़ करेंगे, तो आपकी आइज़ ख़राब हो सकती हैं। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें।
तो मैं यश को ज़बरदस्ती थोड़ी देर के लिए सुबह बोलती हूँ कि एटलीस्ट थोड़ी देर के लिए आप सन की तरफ देखो, क्योंकि वो तो लेट नहाता है, 7 साढ़े 7 बज जाते हैं उसको नहाते हुए। तो उस समय तो फिर वो दोबारा मैं आऊँगी नहीं उसके साथ जल डालने, क्योंकि जल भी डालेगा तो मैं भी साथ में आऊँगी तभी आएगा। अब मैं तुलसी पत्ते थोड़े से तोड़ रही हूँ, क्योंकि ऐसी चीज़ों की याद आती रहती है ना कि लगता है कि क्या करें क्या ना करें। तो तुलसी पत्ता तो सब घरों में होता ही है, तो थोड़ा सा तुलसी पत्ता, कभी कुछ, कभी गिलोय, कभी तुलसी पत्ता, फिर भी पता नहीं। और कमल जी अपना निश्चिंत होकर पानी डालने में लग रहे हैं। और मैं एक्सरसाइज वगैरह मेरी हो चुकी है, तो मुझे इतना वॉक करने की टेंशन नहीं है सुबह सुबह। यश अपना थोड़ा बहुत वॉक कर रहा है, और कमल जी को तो ज़रूरत ही नहीं एक्सरसाइज करने की। वो कहते हैं कि पूरे लॉकडाउन में मैं ही एक ऐसा इंसान हूँ जिसने एक्सरसाइज नहीं करी। और ये तुलसी पत्ते, इसे नीचे ले जाके यूज़ करूँगी मैं। और अभी कमल जी ब्रेकफास्ट के लिए वेट कर रहे हैं, और ब्रेकफास्ट में मैंने बहुत सिंपल सा बनाया है। सिंपल क्या, चावल ही बनाया है। चावल में सारा सब सब्जियां और पनीर वगैरह डाल के ये मैंने बनाया है। ये एक्चुअली सबको पसंद है, मुझे, यश को, कमल जी को, सबको पसंद है। तो इसलिए मैंने कहा कि इसमें मेहनत तो उतनी ही लग गई है, क्योंकि पहले सब्जी जैसे बनाओ फिर सब कुछ। और ये लाइट चली गई, कि लाइट आजकल जब मन करे चली जाती है, और सब ने इन्वर्टर हटवा लिए हैं, तो अब लाइट जाती है तो ऐसे ही अंधेरा रहता है। और आप लोगों ने कैंडल लाइट डिनर तो किया होगा, कैंडल लाइट ब्रेकफास्ट नहीं किया होगा। खैर मैंने आज तक कभी कैंडल लाइट डिनर नहीं किया, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी तब मतलब हम लोग जॉइंट फैमिली में थे, इन लॉज वगैरह थे, तो मतलब हर किसी की फैमिली का अलग हिसाब किताब होता है। तो मेरी मदर इन लॉ के लिए ये सब चीज़ें बिल्कुल एलियन चीज़ें थी। तो कैंडल लाइट डिनर और कुछ इस टाइप से बाहर जाकर खाना खाना, ये बिल्कुल ही उनके लिए अलग फिनोमिना था। तो कभी हम लोग नहीं गए, और बाद में इतना टाइम ही नहीं मिला। और कमल जी का ये जो टॉर्च है फ़ोन का, उसको एक बार हमने जलाया, फिर लाइट चली गई, फिर आ गई, फिर चली गई। अब हम करेंगे कैंडल लाइट ब्रेकफास्ट। अभी एक्चुअली काफ़ी टाइम से मैं ब्लॉग अपलोड नहीं कर रही थी। एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, तो जब तक बिल्कुल ही फिट ना हो तो ख़ास करके व्लॉग बनाने का मन नहीं करता है। और वीडियोस आप फिर भी बना सकते हो कि हाँ जैसे तैसे करके आ जाओ, कुछ भी कर, मतलब कुछ भी कर लो, क्या मतलब थोड़ा सा आपको प्रोफेशनल वो करना होता है। व्लॉग में तो ये लगता है ना कि हाँ जो भी कर रहे हैं हम दिल से कर रहे हैं, तो उसमें फिर अगर नहीं सही फील करते हैं तो फिर मन नहीं करता। तो कुछ दिन से तबीयत थोड़ी ढीली चल रही थी, इसलिए मैंने नहीं वीडियो अपलोड किया। और यश को मैंने जितना दिया था तो उसने उसमें से निकाल दिया। उसको तो एक्चुअली सुबह खाना भी नहीं होता, लेकिन हम लोग सुबह सब इंसिस्ट करते हैं कि नहीं सब साथ में खाओ, तो वो फिर अपना आधे से ज़्यादा निकाल के लाया है। और ये राइस उसको बहुत पसंद है, तो इसलिए वो बाद में भी खा लेगा, तो ये मुझे टेंशन नहीं है। और इसके ऊपर जो फ़ोन के ऊपर ग्लास इस टाइप से डाल दिया मैंने, जिससे कि लाइट काफ़ी अच्छी मतलब आ रही है डिफ्यूज़ होके पूरा। ये अच्छा आइडिया है, कम लाइट को ज़्यादा दूर में डिफ्यूज़ करने का। और अभी दोपहर का टाइम है, और कमल जी बाहर गए हैं। बाहर कहाँ जाएंगे, चांदनी चौक गए हैं। और यश ने चाय बनाई थी, मेरे लिए चाय बनाई थी, अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी। और आज वही चेस, कितना भी सोचूं बचने का, लेकिन ये चेस के ट्रैप से नहीं बच सकती। चेस मुझे मतलब सबसे बोरिंग गेम लगता है, और यश का फेवरेट है चेस खेलना। और उसके बाद तारक मेहता उल्टा चश्मा और सीरियल देखना। तो खैर अब तो टीवी हटा दिया हमने, तो वो झंझट ख़त्म है। और जब भी हम चेस खेलते हैं तो लड़ाई हमारी ज़रूर होती है, क्योंकि यश कभी हारता नहीं है। बचपन में जब यश चेस खेलता था तो अगर हारने लगता था तो चेस पलट देता था। कैरम बोर्ड खेलता था तो उसके ऊपर बैठ जाता था जब छोटा था। अब तो खैर बड़ा हो गया। अब अगर कभी गेम ड्रॉ हो जाए तो यश कहता है मैं पूरी ज़िंदगी खेलूँगा लेकिन हार नहीं मानूंगा, और लास्ट में मुझे ही हार मानना पड़ता है। खैर ये चेस जब भी हम खेलते हैं तो हमारी लड़ाई होती है बीच में बहुत बुरी तरीके से, उसके बाद फिर दोस्ती होती है, फिर उस गेम को हम कंटिन्यू करते हैं। अब हो रही है लड़ाई, और थोड़ा सा सीन
बीच का मैंने कट किया क्योंकि ये सारी गोटियाँ इधर उधर हो गई थी, क्योंकि हमारी लड़ाई हो गई थी कि चेस इधर ये आप देख रहे होंगे, ये लड़ाई के बाद का हिस्सा है। लड़ाई के टाइम पे चेस पूरा हिल जाता है और उसके बाद लड़ाई के बाद की शांति है ये। रिजल्ट यही था, यश जीत गया, मैं हार गई। उसके बाद थोड़ी सी क्लीनिंग हो जाए, क्योंकि नीचे हम लोग बैठे थे। तो मुझे हमेशा थोड़ा सा ऐसा लगता रहता है कि अगर जैसे कि कुछ ऐसा फर्नीचर है जो नीचे से काफ़ी लो है जिसकी हाइट, तो मुझे ऐसे लगता रहता है कहीं उसके नीचे सांप तो नहीं है, पता नहीं क्यों हमेशा ऐसा लगता रहता है। तो उस वजह से मैंने जो मेरा बेड है उसको नीचे से पूरा एम्प्टी रखा है और उसके नीचे कुछ भी नहीं रखा है। एक स्विंग मशीन डाल रखी है, वो भी एक्चुअली मुझे ज़रूरत पड़ती रहती है इसलिए, नहीं तो ऐसे पूरा खाली है, कोई बेड बॉक्स नहीं है, कुछ नहीं है। क्योंकि बेड बॉक्स होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं उसके नीचे कुछ है तो नहीं, कुछ छुपा हुआ तो नहीं है। तो इस वजह सोफ़े के नीचे भी मुझे लगता रहता है कहीं इसके नीचे कुछ है तो नहीं। तो मैं झाड़ू दिन में ऐसे 2-3 बार लगाती हूँ, तो उसके नीचे पूरा झाड़ू साफ करके। अब हम लोग सूप बना रहे हैं। मैंने यश के लिए भी बनाया था, लेकिन उसको एज यूजुअल वो कब क्या खाता है, कब क्या पीता है, वो अपना मालिक खुद ही है। क्योंकि बच्चों के कुछ टाइम तक तो आप वो बन सकते हो, लेकिन हमेशा आप उनको वो नहीं कर सकते। तो पहले मैंने 3 लोगों के लिए सोच के बनाया था, लेकिन फिर यश को देने गई तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ यश का रिएक्शन। इस मामले में कमल जी सही हैं बेचारे, जो बना के दे दो मना नहीं करते। ये रहा, पहले उसे लगा उसे पीना है सूप, फिर उसे याद आया कि उसके वेट लॉस प्रोग्राम का क्या होगा ऐसा हो गया ना, क्या बोलूं मैं, ये मेरा भी गुरु हो गया है। जब मैंने अभी 1-1.5 साल पहले अपना वेट बहुत कम किया था, तो उस समय मैं काफ़ी स्ट्रिक्ट मतलब उस प्लान के हिसाब से चलती थी। कुछ भी बीच बीच में जो 50 बार हम खाते रहते हैं, कभी कुछ डाल लिया मुंह में, कभी कुछ डाल लिया, तो ये नहीं करती थी। तो मम्मी के यहाँ मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि मम्मी तो जाते ही मतलब 1 मिनट ऐसे नहीं बैठने देती, खाते रहो खाते रहो खाते रहो। और उस समय ऐसे लगता था ना कि मतलब क्या बोलूं, मना करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता था। और 2-2 मिनट पे अलग अलग चीज़ें लेके आती थी। और उस समय मैंने ये कुछ टाइम के लिए किया था, कुछ टाइम के लिए कुछ महीनों के लिए किया था, श्रेया की शादी के टाइम में किया था। जब मैंने बोला था कि मैं वो कर लूँगी बाबू, आपने कल बोला था क्या? कल बोला था, आज सुबह आया है ना ये। और ध्यान से अपने से दूर दूर रखो। इतनी बेचैनी हो जाती है, जैसे लगता है कि पता नहीं इसमें क्या दहेज का सामान आया वो आपके। ये क्या है, इसको चाकू से नहीं लगाओ बेटा, दिखाओ दिखाओ सामान, ऐसे निकालो। कार्टून क्या आप खोल के बस फेंक देना है, निकाल तो लो बाबू। ढंग का मतलब क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे आप? चिप्स और कुरकुरे, कुकीज खत्म हो गई सारी। चच्चू आराम से बाबू। ये कार्डबोर्ड रहने दो सही, DIY बनाने के काम आएगा। आटा, एक मिनट पहले आपने खोला है ना, तो अब सबको हटाओ। मतलब यही करने आए थे आप? अब निकालो ना सामान को। मतलब अब कुछ नहीं करना आपको, ये ऐसे ही रहेगा गेट जाम। अब पापू कैसे आएंगे? पहले उसको बेटा कर दो। इसको कार्टून में से एक कार्टून में सामान डाल लो बेटा। इसको एक कार्टून में डाल दो, एम्प्टी कार्टून में है। इसमें क्या क्या ऑयल है? ऐसे मत फेंको बाबू, टूट जाएगा। क्या है ये?
नहीं, मैंने तो ज़्यादा मंगाया था। आधा किलो। ये अमेज़ोन का भी ना जो दिल करता है वही करता है। इसको उधर रख दो, मम्मा रख देगी। और दूसरे कार्टून में क्या है? ये जा। ये वही ऑयल है, 5 लीटर वाला नहीं मिला ना, इसलिए के लिए उसमें रख दो। वही है कच्ची घानी फॉर्चून, क्यों लिया? क्योंकि ये थोड़ा सस्ता पड़ा और बॉटल से पड़ा तो है। बस उसमें ख़त्म, यही था। हाँ। एक तेल भेजा है उन्होंने। पड़ा तो है तेल। बेटा तेल है ना, लेकिन फिर ख़त्म हो जाएगा। एक और पड़ा है। पता है। वो है। क्या जानना है? मंगा लेते हैं। सर्दियों का मौसम होता है ना, फिर जलाने में काम आता है। इसमें हैवी भी लिखा है, है? वो हैवी भी लिखा है, लिफ्ट विद केयर। अच्छा, वो प्लास्टिक बैन हो गई, कहाँ बैन हुआ है? मतलब अमेज़न ने बैन कर दिया। मंगा जो दिया। मिला वो ले लिया। बाय 2 गेट 2 फ्री, ये दिन आ गए। अच्छा नहीं है ब्रश, है अच्छा नहीं है ब्रश, पसंद नहीं है। सामान तो भेजा नहीं, मिलाना पड़ेगा। अरे बेटा अभी जो मिला, टूथब्रश ले लिया मैंने। अच्छा लेती हूँ। कर लेना इस बार, अगली बार। अच्छा ये पता नहीं आधा सामान भेजा है, चेक करना पड़ेगा, उसमें तो बहुत कुछ दिखा रहा है। आप कार्ट में 2 दिन पहले डालती हो ऑर्डर, 2 दिन अरे बाद नहीं तो- बेटा, ये देखो ना, अभी मैंने काउंट किया था सामान। ये 12 रुपए के भेजे हैं कि पता नहीं 20 रुपए वाले ये 12 का ही दो। तो। 1 मिनट रुको, 2 3 4 5 6 7 8 सामान भेजा है इन्होंने। और एक सुबह आया था, और एक वो नोट 10 टी शर्ट हो गई ना। वो टी शर्ट तो उससे मंगाया था। अब रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ मैं, तो शाम को ही कर रही हूँ रात के खाने की तैयारी। तो खाने में बनाने वाली हूँ मैं भिंडी। आज हम बनाएंगे भिंडी की सब्ज़ी। तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लिए, जो आपका मन करे वो डाल दीजिए। क्योंकि मैं डिटेल में नहीं बनाने वाली हूँ, मतलब बताने वाली हूँ, बनाना तो डिटेल में ही पड़ता है। ऐसा तो होता नहीं है कि भिंडी की सब्ज़ी हमने काटी, एक बटन दबाया और सब्ज़ी रेडी। ऐसा ही होता रियल लाइफ में, तो मज़ा आ जाता। भिंडी की सब्ज़ी इसलिए बना रही हूँ क्योंकि यश भाईजान को भी भिंडी की सब्ज़ी पसंद है, और कमल जी तो ही इज़ न्यूट्रल टुवर्ड्स एवरी सब्जी, कुछ भी खिला दो। और यश कभी कभार इस टाइप की चीज़ें भी कर लेता है जो उसके लिए थोड़ी अजीब हो, जैसे कूलर में पानी डालना यश को नहीं पसंद है, पर कर लेता है, फर्ज निभाता है पुत्र होने का। पुत्र पुत्री जो भी है वही यही है। बस अब मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ, तब तक यश पानी डाल ले, क्योंकि कूलर के बिना तो अब ऐसा लगता है ना कि कितना भी पंखा चला लो, कुछ कर लो, जब तक कूलर ना चले मज़ा नहीं आता। अभी खाना मुझे किचन में बनाना है, लेकिन कूलर मैंने यहाँ चला के रख रही हूँ ताकि तसल्ली रहेगा। हाँ कूलर चल रहा है तो कुछ तो ठंडक होगी, चाहे किचन में कितनी भी गर्मी हो। ये यहाँ किस लिए है, किस लिए बताओ, अब बोलो। यश
बॉटल यहाँ किस लिए रखी है बताओ ना। यश अभी बताओ भाई, कैमरा ऑफ कर दिया, बताओ। सही में कूलर में पानी डालते समय पानी गिर गया। मैंने कहा, मुझे कह रहा है मम्मा पानी गिर गया क्या करूं। मैंने कहा पूछ दो, तो वहाँ पे वो बॉटल रख दी है। मैंने कहा ये किस लिए रखी है, तो कह रहा है कि मम्मा ये इंडिकेटर है कि अगर कोई आए तो उसे पता लग जाए यहाँ पानी है, जैसे रोड पे नहीं ऐसे कुछ वो होता है बना हुआ। मैंने कहा क्या बोलो, तो जैसे ही कैमरा देखा चुप हो गया। इतना सिंसियर है मेरा बच्चा, जो पानी अगर कहीं गिरा हो तो वहाँ बॉटल रख दो करती है ना। खाली बॉटल रखी हुई है, अब वो ऐसे ही रहेगी आजीवन। कौन पढ़ के ना। डिनर बन चुका है और यश का ये डिनर है, जिसमें दाल है, रोटी है और भिंडी की सब्जी है। और कमल जी का और मेरा इसमें चावल है, दाल है और भिंडी की सब्जी है। और सुबह वाली ये कैबेज बनाया था मैंने, तो वो है। तो हमारे घर में 3 लोगों में भी अलग अलग खाना होता है, किसी को चावल किसी को रोटी पसंद होता है। तो चलिए, व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। और आप लोग अपने बच्चों के साथ कौन सा ऐसा गेम खेलते हैं जिससे आपके बच्चों को अच्छा लगता है, तो ज़रूर शेयर करिएगा। और आप बच्चों के साथ कैसे टाइम बिताते हैं वो भी शेयर करिएगा। मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।